ओल्ड, रिच एंड डेंजरस, यानी कि बूढ़ा, बेशुमार दौलत यानी अमीर और खतरनाक। ये वो हमला है जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब जॉर्ज सोरोस पर किया है। जॉर्ज सोरोस कौन? वही जॉर्ज सोरोस जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 24 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए कहा था कि जॉर्ज सोरोस जो है वो अपने पैसे के दम पर, करीब 100 करोड़ डॉलर की बात कही गई थी, पैसे के दम पर भारत के प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने की कोशिश कर रहा है और साजिश रच रहा है और इसे लेकर फंडिंग जो है वो कर रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस पर हमला बोला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो बातें कही हैं उसमें सबसे जो बड़ी बात या जो सबसे शार्प अटैक जिसे कहेंगे वो यही है, ओल्ड, रिच एंड डेंजरस, यानी कि जॉर्ज सोरोस जो है वो बूढ़ा है, अमीर है और बेहद खतरनाक है। क्या कुछ कहा है जयशंकर ने, हूबहू उनके शब्दों में आपको बताते हैं। जयशंकर ने कहा है कि सोरोस मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है। कुछ समय पहले ही उन्होंने हम पर आरोप लगाया था कि हम करोड़ों मुस्लिमों की नागरिकता छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं कि मिस्टर सोरोस एक बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले व्यक्ति हैं जो कि अभी भी न्यूयॉर्क में बैठे हैं और सोचते हैं कि उनके विचारों से फैसला होना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी। इसके आगे जयशंकर ये कहते हैं कि मैं सोरोस को सिर्फ बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाला कहकर रुक सकता हूं, लेकिन वे बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले के साथ साथ खतरनाक भी हैं। जब ऐसे लोग और संस्थान विचार रखते हैं तो वे अपने संसाधनों को नैरेटिव गढ़ने में लगा देते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है, संसाधनों का मतलब वही है अपने पैसे, रुपए या जो भी उनके पास में दौलत है। इसके आगे एस जयशंकर कहते हैं, सोरोस जैसे लोगों को लगता है कि चुनाव तभी अच्छे हैं जब उनकी पसंद का व्यक्ति जीत जाए, लेकिन अगर चुनाव का नतीजा कुछ और होता है तो वो उस देश के लोकतंत्र को त्रुटिपूर्ण कहने लगते हैं और यह सब एक खुले समाज की वकालत करने के नाम पर किया जाता है। इसके अलावा इसी दौरान जयशंकर जो है अपनी राय भी रखते हैं भारत के लोकतंत्र को लेकर। वो कहते हैं अपने हमलेवर रुख में कि आज जब मैं अपने लोकतंत्र को देखता हूं, यहां पर मतदाताओं की भागीदारी जो कि अभूतपूर्व है, चुनाव के नतीजे जो कि निर्णायक हैं, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठते, हम वो देश नहीं है जहां चुनाव के बाद इसे चुनौती देने के लिए कोई कोर्ट जाता है। तो ये बात जो है एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जॉर्ज सोरोस के लिए कही और साथ ही बताया कि भारत के लोकतंत्र के क्या मायने। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर जॉर्ज सोरोस ने ऐसा क्या कहा था वो बताएं, लेकिन उससे पहले आप बताते हैं आखिर जॉर्ज सोरोस के पास कितनी दौलत है, क्योंकि बार बार चर्चे ये हो रहे हैं कि अपने दौलत के दम पर वो भारत के लोकतंत्र को या भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को हिलाना चाहते हैं। तो आपको बता दें, दरअसल जॉर्ज सोरोस के पास जो है उनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 8.5 बिलियन डॉलर है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ये संस्थापक हैं और ये फाउंडेशन दावा जो करती है वो है लोकतंत्र, पारदर्शिता और बोलने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले समूहों और व्यक्तियों को अनुदान देना, यानी कि फंड्स मुहैया कराना। लेकिन बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र की परिभाषा जॉर्ज सोरोस जो मान के चलते हैं, बोलने की आज़ादी की जो परिभाषा जॉर्ज सोरोस जो मान के चलते हैं वो सही है, यह जो परिभाषा भारत में गढ़ी गई और अब तक पढ़ी गई, क्योंकि एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया है कि जॉर्ज सोरोस जो हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर जॉर्ज सोरोस जो हैं इस तरह का कोई भी खतरनाक इरादा रखते हैं तो क्या भविष्य में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इस पर कह दिया, भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उन्होंने कह दिया इस पर। इसके अलावा एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनका भी बयान आ गया है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या नए बयान आते हैं और क्या नया अपडेट रहता है। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, जयशंकर के ताज़ा बयानों पर आपकी क्या राय, हमले पर क्या राय है, ज़रूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।